IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक का भी 3 बरसों के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान। आइंदा साल $1 अरब 85 करोड़ से ज्यादा फाइनेंसिंग होगी। एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम के मुताबिक साल 2026 के दौरान $2 अरब 30 करोड़ फाइनेंसिंग का तखमीना है। 2027 के दौरान $2 अरब 25 करोड़ की फाइनेंसिंग की जाएगी। 3 बरसों के दौरान $2.8 अरब की रियायती फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। फाइनेंसिंग सेहत, तालीम, क्लाइमेट एंड डिजास्टर के मंसूबों पर खर्च होगी। ADB फाइनेंसिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए खर्च की जाएगी। ADB फाइनेंसिंग FBR डिजिटाइजेशन और SOEs रिफॉर्म्स के लिए खर्च होगी। सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी खजाना में कंट्री डायरेक्टर ADB की ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने मईशत की बहाली के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन को सराहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुल्की मईशत बारे वफ्द को आगाह किया। मईशत की मजबूती के लिए जारी हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डाली। वज़ीर खजाना का मुआशी तरक्की के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात के अज़्म का इजहार कहा। इस्लाहात की बदौलत मुआशी बेहतरी का सफर जारी है। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए अहम किरदार है। हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। बरामदात में इजाफा, महंगाई में कमी मुआशी बहाली का नतीजा है। शरह सूद में अब तक 4% से ज़ायद तक की कमी की जा चुकी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के मुस्बत इशारिये मुआशी बेहतरी का नतीजा है। एशियाई तरक्याती बैंक वफ्द ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के इक़दामात को सराहा। दहशतगर्दों के एक ग्रुप का जिला योब में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कैंप में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में एक खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी जहन वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में हवलदार जमशीर खान शहीद हो गए। दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी डिप्टी कमिश्नर शरानी के काफिले पर हमले में मुलव्वस था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मीर अली में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खारजी जहान वासिल। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी के मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्द इलाके में मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। तुर्बत शहर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब था। तुर्बत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई और बेहतरीन हिकमत अमली ने साबित कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की दिफा के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की इस मनसूबाबंदी से साबित है कि वे बलूचिस्तान में तरक्की का अमल रोकना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने वाले दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जवाहरियत नाकाम बना दी। नौशेख की गजदारी सेक्टर में अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। फायरिंग का वाकया बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाकाई सालमत के भरपूर दिफा के लिए पुरअज़्म। पाक फौज के शहदा कौम का फख्र हैं। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। कौम शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शरपसंद अनासर का डट कर मुकाबला किया। शहीद ने वतन से वफा के अहद की पासदारी की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है।
दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, ऑल्दो के आपके सामने है कि उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे से वो तवक्को ना करें कि आप हमारे मुल्क में इस तरह की फसाद कराने की कोशिश करेंगे और हम खामोश रहेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। और आज भी अगर हुकूक की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हुकूक की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। ये नहीं हो सकता हकूक की बात भी करें और बंदूक भी उठाएं। हुकूमत हकूक की बात पर बैठने को तैयार है। ये नहीं हो सकता कि रियासती इदारों को गालियां देते रहें और हम चुप बैठे रहें। रियासत इदारों के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुर्गे पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती। किसी भी सूरत में मतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने PTM के लोगों के नाम 4th शेड्यूल में डाले हैं। कलदम PTM की सहूलतकारी करने वालों को भी गिरफ्त में लिया जाएगा। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होगा। गंडापुर से मुतालिक सवाल पर कहा, पहले अली अमीन गंडापुर से पूछ लें कि IG इस्लामाबाद उनसे मिला था या नहीं। गंडापुर ने पहले एक बयान दिया, अगले दिन कोई और बयान दिया। मैंने तो अली अमीन गंडापुर को D चौक में नहीं देखा। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। धमाके में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को खराब करना है। FIR का मतन, कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मीर अली में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खारजी जहन्नुम वासिल। हलाक खारजियों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्द इलाके में मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। ISPR। हुकूमत की स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें तेज। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने की हिदायत करती। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने के लिए SRO में तरमीम। स्मगलिंग की वजह से मुल्की मैशियत मुतासर हो रही है। स्मगलिंग में मुलव्वस गाड़ियों को जुर्माना अदा करके छुड़ाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया। FPR। हमें स्मोक के साथ साथ सियासी आलूदगी का भी सामना है। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी हुई। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर होता है। क्यों? आपका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। इस्लामाबाद का एक जवान शहीद हो गया, इनको नाकामी हुई। लोगों ने इनको रिस्पांस नहीं दिया। आवाम को जब रिलीफ मिलता है तो ऐसे लोगों को घास नहीं डालते। इनको एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को लाना पड़ता है। महंगाई कम होने से इनकी सियासत दफन हो रही है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। और वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत PTM को कलअदम करार दे दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTM रियासत और आइन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। कानून के तहत कलअदम तंजीम को किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिला खैबर में PTM के इज्तिमा के ऐलान के बाद दफ़ा 144 नाफिज की गई। बैरिस्टर सैफ।